પર સિંજીના રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે કંપનીના સીઓઓ મહેશ ભાલગતજી જોડાઈ ચૂક્યા છે અને આગળ ડિસ્કશન કરીશું કેવી રીતના ક્વાર્ટર દેખાયું અને આગળ कंपनी શું પ્લાન્સ બની રહ્યા છે। सर शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो Q4 क्योंकि सीजनली स्ट्रॉन्ग होता है ये क्वार्टर, एक आइडिया, ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी बेहतरीन दिख रहे हैं, इसके बाद यहाँ से किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, Q4 पूरा कैसा दिखा था, एक आइडिया अगर इसके ऊपर आप मुझे दे पाएँ उसी से शुरुआत करें। तो जैसे आपने बताया फोर्थ क्वार्टर हमारा सबसे बेहतरीन क्वार्टर होता है एंड इस बार भी हमने वही देखा है। इनफैक्ट हमें तो खुशी है कि इस क्वार्टर में हमने जो $100 मिलियन का मार्क है वो भी क्रॉस किया है। अगर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन चारों डिवीजन से आया है, जो हमारे डिस्कवरी सर्विसेज है, डेवलपमेंट सर्विसेज है और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्लस डेडिकेटेड सेंटर्स से। उसमें अधिकतर योगदान रहा है ऑफ डेवलपमेंट सर्विसेज एंड ये इसकी वजह से है कि अर्लियर इन द ईयर थोड़े बहुत जो प्रोजेक्ट्स हम डेवलपमेंट सर्विसेज में नहीं कर पाए थे, इधर बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन के जो चैलेंजेस थे उसकी वजह से या तो फिर कोविड की चैलेंजेस थे उसकी वजह से, वो हम पिकअप कर पाए थे और इसकी वजह से क्वार्टर को भी बढ़ा पाए थे और योगदान डेवलपमेंट सर्विसेज से ज्यादा बेहतरीन रहा है इस फोर्थ क्वार्टर में। अग्रीड सर। अच्छा, क्योंकि क्लाइंटल एडिशन इस क्वार्टर के दौरान काफ़ी अच्छा था, इनफैक्ट पूरे ईयर राउंड की अगर क्लोजिंग की बात कर ले तो काफ़ी अच्छी कंडीशन थी, बावजूद इसके कि थोड़ा सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस ऑलरेडी इंटैक्ट थे। अब कंडीशन कैसे नॉर्मलाइज हो चुकी हैं और क्योंकि आपने गाइडेंस के अंदर ऑलरेडी जो अपर बैंड दी थी वहाँ पर हिट कर चुके हैं, यहाँ से और विजिबिलिटी FY23 को लेकर क्या बन रही है? तो जैसे आपने बताया हमने गाइडेंस इंक्रीज किया था और उस इंक्रीज गाइडेंस की ओर से ऑफ कोर्स डिलीवर भी किया है। 23 को देखना जाए तो 23 में दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। पहली बात तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग के FY22 में जो कंट्रीब्यूशन था रेमडेसिविर से वो नहीं रहेगा, यानी कि पैंडेमिक खत्म हो चुका होगा और फिर उसकी वजह से अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस ज्यादा बढ़ेंगे और उसमें हम देख रहे हैं कि डिमांड की तरफ से ज्यादा डिमांड है हमारे डिस्कवरी सर्विसेज के जो इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी पोर्टफोलियो ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफरिंग है उसमें, एंड ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग में बायोलॉजिक्स में ज्यादा डिमांड दिख रहा है। तो ऑन दैट बेसिस हम ये अनुमान है कि growth for the FY23 will be in the mid-teens, which has been our consistent approach to how we manage growth. And आगे बढ़कर, of course, we are expecting कि EBITDA का जो हमारा always kept above 30% वो भी रहेगा। PAT में single digit growth expect कर रहे हैं। PAT में एक contribution ये रहेगा कि हमारे जो facilities है, पहले तो we had a better tax rate this year, करीब 18%। दूसरा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग सम ऑफ आवर फैसिलिटीज जो जिनमें SEZ बेनिफिट्स अभी मिल रहे हैं और उनका उन बेनिफिट्स की समाप्ति होगी, बिकॉज ऑफ विच पैट विल बी इन द सिंगल डिजिट। तो ये हमारा रफ गाइडेंस है FY23 के लिए बेस्ड ऑन द FY22 परफॉर्मेंस एंड जो मोमेंटम से हम FY23 शुरू कर रहे हैं, जो विजिबिलिटी है हमारे क्लाइंट इंटरेस्ट से। अग्रीड सर। अच्छा, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसिंग में काफ़ी वेरिएंट था इस बार, प्राइसिंग कंडीशन किस तरीके से वर्कआउट हो रही है, बाकी कॉस्ट स्ट्रक्चर किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, एक आइडिया पिछले साल के मुकाबले अगर ये साल के कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आप मेरे साथ शेयर कर पाएं। तो एक्चुअली पूरा अगर कॉस्ट स्ट्रक्चर का देखा जाए तो काफी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने चाहिए। पहली बात तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में सप्लाई चेन में ऑफ कोर्स काफी चेंजेस है। रॉ मटेरियल प्राइसेस का कंपोनेंट थोड़ा बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, स्पेशली फॉर द बायोलॉजिक्स बिजनेस जहां पर रॉ मटेरियल्स आर ऑलरेडी एक्सपेंसिव। दूसरा कंट्रीब्यूशन जो है वो है इन टर्म्स ऑफ द डिमांड साइकिल फॉर द ओवरऑल सर्विसेज जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। अभी जो रेट्स हम ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट्स को उसमें ऑफ कोर्स चेंजेस है, बिकॉज वहां पर जो क्लाइंट्स वेस्ट में जो इन्फ्लेशन का प्रेशर देख रहे हैं उसकी वजह से
they are also expecting कि यहाँ पर inflationary pressures का भी उनको थोड़ा ज़्यादा better अंदाजा आ रहा है. And the third component is, of course, coming from things like crude prices and all of the other contributions to utility costs. In सब की वजह से actually जो expectation है हमारा is what we have built into our guidance of FY23. In general, of course, जो देखा जाए from an export perspective, we are expecting कि the demand cycle will continue to be very high. And इसका कारण बिल्कुल ये है कि जो फंडिंग हो रहा है of projects या तो of new startups in the West, that is being done by venture capitalists who are looking कि how can their dollar go longer, and इसकी वजह से of course they are bringing their dollars into India, looking to benefit from what they can do with companies like us. अग्रीड सर. अच्छा, इस जो वेरिएशन की हम लोग बात करें, आपने बताया उसकी वजह से आप जो कंट्रीब्यूशन वाइज सेगमेंट्स दिख रहे हैं उसके अंदर कोई चेंजेस कर रहे हैं? एक आइडिया इसके ऊपर, क्योंकि आपके कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी है जो 5 इयर्स के लिए ऑलरेडी बाउंड है. तो एक्चुअली थोड़ा सा मैं अलग से बिजनेस को डिस्क्राइब करूंगा इसके लिए. रिसर्च सर्विसेज को एक बकेट में अगर डाल दिया जाए तो उसमें आएंगे डिस्कवरी सर्विसेज और हमारे डेडिकेटेड सेंटर्स. दूसरा अगर बकेट देखा जाए, दूसरा अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए, वो आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट सर्विसेज की तरफ से. हिस्टोरिकली ये दोनों का कंट्रीब्यूशन रफली 80% 20% रहा है. लास्ट ईयर FY22 जो हमने क्लोज किया है, वहां पर इनका योगदान रहा है अबाउट 65-67% रिसर्च सर्विसेज से आया है, एंड रफली third of our total revenue development और manufacturing की तरफ से आया. आगे बढ़कर we are focusing on increase on the development and manufacturing services, क्योंकि वहां पर हमारा full utilization नहीं है, हम newer player है, हम newer entrant है. इसकी वजह से इनका योगदान आगे बढ़कर आगे और भी बढ़ेगा, and therefore percentage wise ये ट्रेंड जो हमारा है वो कंटिन्यू रहेगा. 80 से 66% पे आए हैं और भी कम होएगा. Exactly whether we will hit 50% and कब we will hit 50%, I will not predict that, but that is the trend in which we look at the business contributions of the different elements. अग्रीड सर. और इसके अलावा क्योंकि हम लोग जानते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर के दौरान हम लोगों ने हाईएस्ट मार्जिन्स हिट किए थे, मेंटेनेंस किस तरीके से उस लेवल्स पे आप देख रहे हैं, कैसे हम लोग पहुंच पाएंगे वहां, और साथ ही FY23 के एरियाज कौन से रहेंगे जो आप फोकस में रखेंगे? तो ये मैं मार्जिन्स का पॉइंट पिकअप करता हूँ, क्योंकि मार्जिन्स का पॉइंट जो है उसमें जैसे वी मूव फ्रॉम रिसर्च सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, हमने पहले भी दोहराया था कि थोड़ा बहुत मार्जिन्स पे शॉर्ट टर्म प्रेशर रहेगा. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, डेवलपमेंट सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल्स ज्यादा होता है, which are always pass through costs. Now, in terms of the outlook on how this whole margin structure will evolve, is जैसे ही we go into more and more value-added services, we will see our margins pick up. So there will be some pressure on the downside, थोड़ा बहुत pressure on the upside. और वो higher level of value-added services कहाँ से आएंगे? Are the kinds of things that we are doing with offering services like integrated drug discovery, offering more complex chemical services. जैसे कि हमने अभी एक नई facility शुरू की जहां पर हम high potent API services offer कर रहे हैं, हम oligonucleotide के services offer कर रहे हैं, हम polymer sciences के services offer कर रहे हैं. इन सब से higher margins contribution रहेगा, which will compensate with the margins changes coming from being more manufacturing and development oriented. तो overall compensation इनका nullify होके we should be able to maintain the pressures as we have expected.